बेंगलुरु में नालों की सफाई के लिए चलाई जा रही डिमोलिशन ड्राइव की चपेट में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का घर भी आ गया है। शहीद निरंजन इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरपोर्ट बेस पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। बेंगलुरु में पिछले महीने बारिश की वजह से ऐसा जल जमाव हो गया था कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। लिहाजा बेंगलुरु सरकार ने नालों के लिए ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू की। वहीं निरंजन कुमार के परिवार का कहना है कि कार्रवाई बिल्डरों के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि असल गुनहगार वो हैं। दरअसल बेंगलुरु में भी बिल्डरों ने नालों पर अतिक्रमण कर घर बना दिए, जिनके चलते बरसात में प्रशासन को नालों की दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा था। जल जमाव की एक बड़ी वजह इस अवैध निर्माण को माना जा रहा था और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की यह मुहिम शुरू की गई। एक ऑफिसर जो अपने देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है, वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसी का घर कल डिमोलिश कर दिया। उसके बूढ़े माँ बाप को सड़क पर उतार दिया, उसकी विधवा वाइफ को और बच्चों को बेघर कर दिया। इस माफी की घटना दुनिया में कहीं और नहीं होती। ऐसे शहीद के लिए तो सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सरकार की इनसेंसिटिविटी जो है बहुत ही शर्मनाक है। तो शहीद का घर टूटने के बाद नाराजगी भी लोगों में होगी, लेकिन मेरे सहयोगी इमरान आपको ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, पूर्व अधिकारी कह रहे हैं टूट चुका है, क्या घर टूटने वाला है, इसका विरोध हो रहा है या अतिक्रमण की मुहिम शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? अतिक्रमण की मुहिम शुरू हो चुकी। काफी घर अब तक 100 घर गिरा चुके हैं, लेकिन इस मामला विवादित में हो गया है क्योंकि शहीद निरंजन का घर भी उस एंक्रोचमेंट ड्राइव पे आ गया है, लेकिन पूरा घर नहीं। भी अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो जो एंक्रोचमेंट पे आ गया है नालों पर, वो हिस्सा ही तोड़ा जाएगा, पूरा घर नहीं। और ड्राइव आज होगा, ये अधिकारियों से माल पता चल रहा है, लेकिन इसको लेकर विवाद काफी मामला बढ़ चुका है। गवर्नमेंट सरकार पर काफी प्रेशर है कि उस हिस्से को ना तोड़ा जाए। हालांकि वो हिस्सा जिसमें शहीद निरंजन का खुद वो रहते थे, वही उनका मकान था, उनका कमरा था, और वो हिस्सा है जो एंक्रोचमेंट के दायरे पे आ रहा है। अभी तक बीडीओ अधिकारी कह रहे हैं कि आज वो हिस्से को तोड़ा जाएगा। वो कह रहे हैं कि पूरा घर नहीं, बस इस छोटे हिस्से को तोड़ा जाएगा, लेकिन इसको भी पब्लिक इसको विवाद कर रही है क्योंकि शहीद के घर को छोड़ना चाहिए और इस पर कोई हाथ लाना चाहिए। गवर्नमेंट का भी काफी प्रेशर है कि इस हिस्से को ना तोड़ा जाए, लेकिन अभी इस पर पूरी अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर वो सोच रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। इमरान, एक बड़ा चैलेंज आया था अभी बेंगलुरु में जब जल जमाव हुआ था, वाटर लॉगिंग की वजह से किस तरह की दिक्कतें आई, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस तरह का इलाका है और यहाँ पर जैसा शहीद के परिवार का कहना है कि बिल्डर्स की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? तो गलती किसकी है, किस तरह का इलाका है और अतिक्रमण क्यों हुआ यहाँ पर? जी, ये सवाल ये हो रहा है कि ये जो जितने एरिया हैं वो लेक पर आते हैं, नालों कई लेक पर घर बनाए गए थे, लेकिन शहीद का जो एरिया है ये लो लाइंग एरिया में आता है। 15 साल पहले यहाँ पे घर बना था और उनका कहना है कि बिल्डरों के जिम्मेदार है इसके लिए, वो जिम्मेदार नहीं। उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है? सिर्फ शहीद निरंजन का नहीं, पिछले 100 मकान तोड़े गए कुछ दिनों में, और सब लोगों का यही कहना है कि बिल्डरों की वजह से वो गुनहगार है, उन पर सरकार कोई क्रम नहीं ले रही है, लेकिन जो मकान खरीदे जो उन पर ये हो रही है ज्यादातर नाइंसाफी, वो कह रहे हैं। इमरान, हम अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।